प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के ऊपर। लेकिन उसके पहले आपकी लाइफ के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके अच्छे स्कोर के लिए एक की पॉइंट। बच्चे, ड्रीम वो नहीं है जिसको आप सोने के बाद देखते हो। ड्रीम वह है जो आपको सोने नहीं देता हो, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता हो, जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए मजबूर करता है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मजबूर करता है, जो आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है, उसको हम ड्रीम कहते हैं। आपका ड्रीम सीबीएसई में हाई स्कोर, नीट और आईआईटी में हाई स्कोर, तो उसके लिए पूरी मेहनत, फुल प्रिपेयर्डनेस आपकी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डायमेंशन हमने पढ़ा, छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल बातें हमने बताया और हमने डायमेंशन लिखना सीख गए। ऐसा हम देख रहे थे पिछले क्लास में। अब उसी का थोड़ा अगला स्टेप है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। प्लस, माइनस, इक्वल, डिवीजन, इन सब के साथ कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन कैसा होगा, उसके बारे में कौन बताता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताता है। इट मीन्स व्हेन एन इक्वेशन इज गिवन, तो उस इक्वेशन में कई तरह के मैथमेटिकल सिंबल यूज होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन में जो प्लस के साथ लिखा है, माइनस के साथ लिखा है, डिवीजन में लिखा है, इनटू में लिखा है, उसका डायमेंशन कैसा होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि वो डायमेंशनली ठीक है या नहीं है, उसके बारे में उसको हेल्प करने का काम कौन करेगा? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए, बोर्ड के लिए। इट एक्सप्लेन अबाउट डायमेंशन of a physical quantity written in an equation using mathematical symbols और एक्सप्रेशंस। उसी को हम क्या बताएंगे? उसी को हम डायमेंशन कहेंगे। तो डायमेंशन से हमें पता चल जाता है कि अलग अलग सिंबल के साथ, है ना, किसी भी इक्वेशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसा होगा, इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो इसी बात को एक दूसरे तरीके से हम लिखते हैं। मैं आपको बार बार किसी पर्टिकुलर चीज को अलग अलग तरीके से समझने के लिए बताता रहता हूं। तो इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी हम बहुत सिंपल तरीके से फिर से समझेंगे। आपको देखते देखते सारी बातें और क्लियर हो जाएगा। सो सी द सिंबल इक्वल, प्लस, माइनस। इक्वल, प्लस और माइनस के लेफ्ट में और राइट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन सेम रहेगा। ये आपको खुशियां देगा जब भी आप डायमेंशन के प्रॉब्लम को करोगे। तो प्लस, माइनस और इक्वल को देख करके एक बार जेंटल स्माइल करना है। तो देखिए, प्लस है, डायमेंशन कैसा रहेगा? सेम। माइनस के साथ डायमेंशन कैसा रहेगा? सेम। प्लस के साथ कैसा रहेगा? सेम। लेकिन इनटू और डिवीजन, इसको देखते ही अलर्ट हो जाना है और मेरी बात मानो तो इसके साथ हमें नहीं रहना है।
इसके साथ हमें नहीं चलना। इनटू और डिवीजन में जहां डायमेंशन डिफरेंट हो जाएगा उसके साथ हम नहीं जाएंगे, जो चेंज हो जाएगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे, जिसके बातों की वैल्यू है ना, जिसके थॉट प्रोसेस का एक वैल्यू है, एथिक्स है, उसके साथ हम रहेंगे। तो प्लस माइनस और इक्वल के साथ हम रहेंगे, इसी को लेकर के हम आगे काम करेंगे। आप देखिए, ये जो हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल सीखा, इसके क्या फायदे हैं? जो डायमेंशन हमने सीखा उसके क्या फायदे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि यू कैन चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मूला। फिजिक्स में फॉर्मूला की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। फॉर्मूला गलत है या सही है, राइट है या रॉन्ग है, इसको आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके, डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्लियर कट बता देंगे, जबकि आप फिजिक्स नहीं जानते। दूसरा एडवांटेज क्या है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। लो, कितना मजेदार बात है। देखिए, तो आपने फिजिक्स पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलिए, तीसरा क्या है? अब बड़ी डिफिकल्ट बात आती है। फॉर्मूला आप डिराइव कर लेंगे बिना फिजिक्स पढ़े, खुशी की बात है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जहां हमारा डिफिकल्टी आता है वो क्या है? एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड, है ना, इन सब में कन्वर्जन में बड़ा दिक्कत होता है। तो उसके कन्वर्जन में आपको टूल की तरह काम करेगा, है ना, क्या काम करेगा? होमोजेनिटी प्रिंसिपल और डायमेंशन। तो क्या है इसका? अनदर एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बहुत काम का चीज। तो 3 एप्लीकेशन जानेंगे और इससे काफी कुछ हम समझ लेंगे, काफी बातें हमें समझ में आएंगी। उसके पहले हम जरा जानना चाहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन जी भर के पढ़ेंगे, है ना। किसका किसका डायमेंशन नहीं होता, इस बात को जरा समझना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए पूरे डायमेंशन में, पूरे फिजिक्स में ये भी अपने लिए टूल है ना, यानी इंपॉर्टेंट हैंडलिंग मेथड है, यानी इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है कि जहां कहीं भी डायमेंशन का प्रॉब्लम है बहुत चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, जिसके यदि हम जान लेते हैं कि किसके किसके डायमेंशन नहीं है। अब सबसे पहले मैं बोलता हूं एनी नंबर, कोई भी नंबर, पहले भी बताया हुआ है, कोई भी नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी टाइप से एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? एंगल इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, आर्क बाय रेडियस। आर्क को मेजर करते हो मीटर में, रेडियस को मेजर करते हैं आप मीटर में। एसआई यूनिट दोनों का सेम है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। 1 क्या हो गया? एक नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये बात आपको पता है। 1 हो, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, 1 ट्रिलियन है, कुछ भी है, व्हाटएवर, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। 0.1 है, 0.01 है, 3/4 है, 5/4 है, कुछ भी है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, व्हाटएवर, बट इफ इट इज अ नंबर दैट हैज नो डायमेंशन एट ऑल। तो 2 नाम आ गया, नंबर आ गया, एंगल आ गया। अब एंगल से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे सर साइन थीटा का होगा क्या, कॉस थीटा का कुछ डायमेंशन होगा क्या, सेक कॉसेक टेन कुछ भी, किसी का कोई डायमेंशन नहीं होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला ऐसा कोई भी बात है तो उसमें कोई भी डायमेंशन होने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझिए। आप साइन थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज मेजर्ड इन मीटर, हाइपोटेनस इन मीटर, क्या आ जाएगा कट के 1। ये क्या है हमारा नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलिए उसी टाइम से हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि क्या कोई लॉगरिथम है, लॉग आप पढ़ेंगे किसी भी लॉगरिथम का सिंपल में, जैसे LOG या LOG एक्सपोनेंट, या मैं अभी बोल रहा हूं इसको कच्चा लॉग, क्या बोल रहा हूं इसको बेसिक लॉग। तो बेसिक लॉग NN भी लिखा होता है LN, ऐसा कोई भी सिंबल लिखा हुआ है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे देखो log E10 लिखा है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, है ना। किसी भी लॉग का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो लॉग को देख करके भी हम खुश हो जाएंगे कि भाई टूल मिल गया, टेक्निक मिल गया, ट्रिक मिल गया, अब हमें ज्यादा फालतू बातें नहीं सोचना। नाउ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सपोनेंट्स ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है EXP, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। मान लो EXP है लैम्डा टू दी पावर, एक्सपोनेंट की जगह ऐसे भी लिखा मिल सकता है, एक सेकेंड, सिर्फ E लिखा मिल सकता है, या तो EXP लिखा हुआ मिलेगा या स्मॉल e लिखा मिलेगा। तो कैसे रहता है आमतौर पे, जैसे रहता है e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। एक साल IIT जी पूछ दिया कि कोई क्वांटिटी है e इज इक्वल टू, सॉरी क्वांटिटी है, मान लो कोई क्वांटिटी है y और y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। कोई क्वांटिटी क्या है y एक्सपोनेंट टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो जिसको सिंबल नहीं पता एक्सपोनेंट क्या होता है, डिफिकल्टी उसके लिए, लेकिन हमें पता है एक्सपोनेंट का सिंबल है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, फ्री हो गए। अब ये क्या होता है, पार है, क्या है ये पार है। तो पार क्या होता है, हमेशा नंबर होता है ना। एज पर एग्जांपल e टू द पावर माइनस 5, है ना, या क्या हो सकता है e टू द पावर माइनस 25, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर प्लस या माइनस में। तो पार हमेशा जब भी पार रेज करते हैं तो प्लस या माइनस में आता है, यानी वो क्या हो गया नंबर। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता। तो लैम्डा का डायमेंशन IIT जी पूछ रहा है तो 1 बाई क्या हो जाएगा टी। अब ये क्या आ गया टी माइनस 1, क्या आ गया डायमेंशन टी माइनस 1। ये तो करेक्ट तरीका हो गया क्योंकि हम एक्सपोनेंट को जानते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, 10th में पास पढ़ के आए, 10th में भी पास किया है, तो लैम्डा को क्या समझते हैं वेवलेंथ, और हमने भी बताया लैम्डा वेवलेंथ। तो लैम्डा को मीटर लिख के चलाते हैं, यानी डायमेंशन L लिख करके चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन को उसी समय देखना और उसी के अनुसार से दिमाग लगाना और काम करना, और तब उसके करेक्टनेस तक पहुंचना। चलिए तो मैं नंबर पहले बताया, फिर बताया एंगल, और तब हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर हमने कहा लॉग, फिर हमने कहा एक्सपोनेंट्स। कितने हो गए, नंबर एक, दूसरा एंगल, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चौथा लॉग, पांचवा एक्सपोनेंट्स। 5 हो गया। अब एक आप
पढ़ के आए हैं पहले से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसका सिंबल मैं म्यू लिख रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। तो स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये भी एक नंबर की तरह बिहेव करेगा, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब आप जरा देखिए, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी आप जानते हो, तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। बड़े प्यार से लिखिए, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई मटेरियल, कोई बॉडी, उसका डेंसिटी। इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री पर होता है ना। प्रॉपर डेंसिटी, स्टैंडर्ड डेंसिटी हम 4 डिग्री पर निकाल पाते हैं। तो हमने लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो डेंसिटी ही हो गया। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दो चीजों की डेंसिटी, रिजल्ट क्या क्या हुआ। तो रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर कट बात है। सिंबल चाहे जो भी यूज करता हूं, रिलेटिव डेंसिटी में सिंबल जो भी ले लेगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये 7 पॉइंट्स। 8वीं बात मैं यहां कर रहा हूं, और वो क्या है, स्ट्रेन। ये आपके लिए नया है, आपने स्ट्रेन को नहीं सुना है कभी। तो स्ट्रेन को ऐसे समझिए, आज ये कंपैरिजन है, ये भी रिलेटिव डेंसिटी की तरह। डेल्टा एल बाई एल, ट्रायंगल को पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज इन लेंथ ऊपर में है, डेल्टा एल है, डिवाइडेड बाई लेंथ। चेंज इन लेंथ बाई लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोल सकते हैं। तो लेंथ है ना भैया, मीटर में मेजर करेंगे, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में रहेगा, कट के कितना आ जाएगा, 1। कैसा हो गया, डायमेंशनलेस। एक और बात होती है, लेंथ में मीटर क्यूब तक जाता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो क्लियर कट बातें हो रही सारी। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, या लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, या मीटर मीटर कट के 1, या मीटर क्यूब कट के 1। ऐसा यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, लीटर नहीं होता। जो दूध खरीदते हैं आप, दही खरीदते हैं आप, है ना, या वाटर को कई बार लीटर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली एसआई यूनिट लिखना हो वॉल्यूम का, तो आपका मीटर क्यूब होगा। चलिए, नेक्स्ट में हमारा, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आप, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये बाद में हम पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, ये होता है वर्क अपॉन हीट एनर्जी, वर्क अपॉन हीट एनर्जी। वर्क का डायमेंशन में लिख देता हूं ml2t-2, एनर्जी का डायमेंशन में लिख देता हूं ml2t-2। पहले आपके टेबल में लिखा हुआ है, पिछली क्लास में आप पढ़े, कट के कितना आ गया फिर से भैया, 1। इसलिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये क्लास 12th में है।
लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को और क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। जैसा मीडियम वैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसा एटमॉस्फेयर वैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर पढ़ाई का है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग, एटमॉस्फेयर पढ़ाई का नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग। आप समझते हो। चलिए, तो मान लो मिल्क है, मिल्क का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, एयर है तो उसका अलग होगा, वाटर है तो अलग होगा, अल्कोहल है तो अलग होगा, है ना, या पेट्रोलियम है तो अलग होगा। जैसा मीडियम वैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसा रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हमें पढ़ाना नहीं, 12th क्लास में पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में कि है क्या ये। तो आज हमें जानना है डायमेंशन के हिसाब से कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये होता है कि या इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, है ना। के क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, के सीधा सीधा नाम ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सेम होता है क्या, नीचे लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन। कैसे पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन। जीरो है तो उसको एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं उसको, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब नोटिफाइड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, है ना, इसलिए हम इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नोटिफिकेशन का चीज है, नोटिस करने की चीज है ना, वैल्यू देने की चीज है, इंपॉर्टेंस की बात है। तो ये 10 मैंने बताया ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते। इसको देखते ही आपके दिमाग में खुशियां होनी चाहिए, आप खुश हो जाओ कि भाई इसमें कुछ नहीं करना, चुटकी में काम। अब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या है भाई, बोलिए। ये था टू चेक करेक्टनेस, या कह सकते हो कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला आप चेक करो, है ना। तो क्या टीचर बन गए आप चेक करेंगे कि रोशन सर ने फॉर्मूला कैसा बताया है। हाँ, एकदम चेक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। आज सीखते ही चेकिंग आप करेंगे। चलो जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल बातें लिख रहे हैं। v क्या है भाई, v आप जानते हो फाइनल वेलोसिटी है। मैं लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं फाइनल वेलोसिटी। और देखिए जरा, u क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे फोन साइलेंट कर लो, फोन सीज हो जाएगा। अभी बोलेंगे तो आपका फोन सीज हो जाएगा, इसलिए फोन को साइलेंट कर लीजिए। फोन भी जाएगा, अलग से पेनल्टी भी देना पड़ेगा। चलिए, ए क्या है भाई, एक्सेलरेशन, और टी तो आप जानते हो टाइम है। तो एलएचएस में देखिए जरा ध्यान से, एलएचएस में फाइनल वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। काम का चीज क्या है हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1। क्या होता है, lt-1। और क्या लिखा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। इसका भी डायमेंशन क्या होता है भाई, lt-1। तो देखो थोड़ा खुश हो गया, इक्वल से पहले इक्वल के बाद दोनों का डायमेंशन कैसा हो गया, सेम।
है ना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी यही बात बताता है, सेम बात कहता है ना। तो ऐसा आ रहा है v और u का डायमेंशन सेम। फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, प्लस के पहले और प्लस के बाद का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो हमने आरएचएस में से उठाया था, आरएचएस में एक टर्म और है क्या, एटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 और टाइम का क्या हो गया t। तो रिजल्ट कितना आ गया, lt माइनस 1। अब देखिए प्लस के पहले प्लस के बाद डायमेंशन कैसा हो गया, सेम। तो क्या हो गया, इक्वल से पहले इक्वल के बाद डायमेंशन कैसा है, सेम। प्लस के पहले प्लस के बाद डायमेंशन क्या, सेम। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला टेस्ट करते हैं। अभी मैं आपके लेवल का फॉर्मूला ले रहा हूं जो आप पढ़ चुके हैं, ऐसे फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर S क्या हो गया, डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एक्सेलरेशन और टाइम। तो LHS को देखो ध्यान से, डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या रहेगा इसका, l, गुड। RHS में आ जाइए, RHS में दो टर्म है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut को देखना पहले, ut इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1 टाइम t प्लस 1, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, l। खुश हो गए, s का डायमेंशन और ut का डायमेंशन सेम आ गया, यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो यहां तक ठीक है। अब कहता है प्लस के पहले प्लस के बाद डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। अब आप लिखो हाफ at स्क्वायर को, तो हाफ भैया का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर है, हाफ है, लाख है, करोड़ है, डायमेंशन नहीं होगा। अब बच गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन lt माइनस 2 और टाइम का स्क्वायर तो t2, t2 और t माइनस 2 कट गया, क्या बच गया, l। करेक्ट, प्लस के पहले प्लस के बाद डायमेंशन सेम, इक्वल से पहले इक्वल के बाद का डायमेंशन सेम। इट मींस खुशी खुशी ये भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। हम कहेंगे तुम भी सही हो, अरे तुमको भी मैंने मान लिया, तुमको भी टिक मार्क कर दिया, करेक्ट। एक और आपके लेवल का फॉर्मूला उठा रहे हैं हम, क्योंकि आप इन चीजों को बार बार यूज किए हैं। g स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट। ध्यान दीजिए जरा इसके ऊपर, LHS में क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी, ठीक हो गया, lt माइनस 1 होल स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ जाएगा, l2t माइनस 2, करेक्ट। u स्क्वायर क्या है ये, RHS में u स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी इनिशियल होल स्क्वायर करेंगे l2t माइनस 2, ये भी ठीक हो गया। तो इक्वल के पहले और इक्वल के बाद डायमेंशन ठीक हो रहा है, तो खुशियां हमारी बढ़ रही है। आप जरा देखिए, प्लस के पहले और प्लस के बाद भी ठीक होना चाहिए। तो प्लस के बाद क्या है, 2as, 2 को क्या बोलोगे, जाइए भैया आपका डायमेंशन नहीं है, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 और डिस्टेंस का l, रिजल्ट क्या आ गया, l2t माइनस 2। पूरे इक्वेशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को हाँ कहता है, जी सर बोलता है, कह रहा है सर आपकी बात मानेंगे, तो इक्वेशन फिर से क्या हो गया, टिक मार्क करेंगे, करेक्ट। तो टीचर बन गए आप, है ना। आप बता रहे हैं कि इक्वेशन सही या गलत है। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, कोई क्वांटिटी प्लस में आया तो ऐड नहीं किया, कोई क्वांटिटी माइनस में आएगा तो ऐड नहीं करेंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
बाय द आइंस्टाइन। क्या कह रहा है? ये कहता है, एक इक्वेशन देता है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये कहते हैं भाई साहब कि m क्या है? m इज व्हाट? ये है मोशनल मास। ये आइंस्टाइन ने टर्म नहीं दिया, ये टर्म तो मैं दे रहा हूं। हाँ, एम नोट दिया है। एम नोट को आइंस्टाइन ने कहा है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और c क्या है? c है, सॉरी यहां पर c है स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। v है स्पीड ऑफ पार्टिकल। टेक इक्वेशन तो ये था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E क्या है भैया? यहाँ पर एनर्जी। m को पहचानते हो ना, मोशनल मास। c क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन को चेक करना। क्वेश्चन कहता है कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब आइंस्टाइन भी वहां सोच रहा होगा कि इन बच्चों ने यदि मेरे इक्वेशन को गलत कर दिया तो मेरा पूरा जीवन तो गया ही, स्वर्ग में भी लाइफ ठीक नहीं है। तो जरा चेक करते हैं। कैसा भी मास है, मोशनल मास है, रेस्ट मास है, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले चेक करते हैं, सही है या गलत है। डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। मास का लिख लो एलएचएस में, क्या एलएचएस में डायमेंशन इसका m आ जाएगा। अब रेस्ट मास है तो इसका भी डायमेंशन m ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो स्पीड है ना, तो एल टी माइनस 1, और इसका क्या करोगे? होल स्क्वायर। नीचे स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड है, स्पीड का तो डायमेंशन वही रहेगा, एल टी माइनस 1। क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो 1 माइनस 1 क्या 0 कर देंगे? नहीं, हमने डायमेंशन में कभी नंबर को ऐड नहीं किया, कभी सब्सट्रैक्ट नहीं किया। नंबर पर हमें फोकस नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं होता। जिसका डायमेंशन नहीं होता तो नंबर पर फोकस हम डायमेंशन में नहीं करेंगे। तो देखिए, तो नीचे कोई क्वांटिटी क्या बच गया? 1 बच गया सर पूछे तो, या कोई नंबर बच गया। तो एलएचएस में भी m आ रहा है, आरएचएस में भी क्या आ रहा है? m आ रहा है। यानी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन एक पार्ट ठीक हो गया। अब आधा चैन की सांस, राहत की सांस आइंस्टाइन भी ले रहा होगा। चलिए दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? कह रहा है एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चेक करो, है ना, एनर्जी का डायमेंशन पता है ना आपको, एम एल टू टी माइनस 1 लिख दिया मैंने, सॉरी एम एल टू टी माइनस 2 एनर्जी का, मास का m हो गया, और स्पीड क्या हो गया? एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आ गया? m एल टू टी माइनस 2। यहां भी देखिए जरा, एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन कैसा हो रहा है? एक जैसा हो रहा है। अब आइंस्टाइन भाई साहब को भी स्वर्ग में भी थोड़ा आराम लग रहा होगा कि आप लोगों ने उसके इक्वेशन को करेक्ट मान लिया। अब देखिए इसमें रूट क्या था, क्या कहता है इक्वेशन? न्यूटोनियन फिजिक्स कहता है मास ऑफ ए पार्टिकल कुड नॉट चेंज। मेरा मास, आपका मास, किसी बॉडी का मास चेंज नहीं करता। लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि मास चेंज कर सकता है यदि वो पार्टिकल बहुत छोटा, माइन्यूट पार्टिकल, वो माइन्यूट पार्टिकल है,
2 एटम 3 एटम से बना हुआ है, 4 एटम से बना हुआ है, 50 एटम से बना हुआ है, छोटे 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 पार्टिकल, लेकिन उसको लाइट के स्पीड से भगाओ, थ्रो आउट विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोशनल मास बढ़ जाएगा। तो पहला इक्वेशन m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मोशनल मास बढ़ने का था। तो फिर आइंस्टाइन कहता है कितना बढ़ेगा, तो जितना उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी कितना बढ़ेगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल। तो न्यूटोनियन फिजिक्स से आइंस्टाइन फिजिक्स में चेंज आ गया। न्यूटन कहता था मास कांस्टेंट है, आइंस्टाइन कहता है मास बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिंपल कहानी किया, जैसे हम कहते हैं कि 100 हथौड़ा सुनार का, 1 हथौड़ा लोहार का, मतलब पार्टिकल छोटा लिया और स्पीड दुनिया का सबसे बड़ा ले लिया। लाइट की स्पीड दुनिया में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ऐसे कंडीशन में छोटी सी पार्टिकल जो कुछ एटम से बना हुआ है, 100, 200, 500, 1000 एटम से बना हुआ है, उसकी मास बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण, और वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा, वो काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। सी क्या है, हाफ एम वी नहीं लगा, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं हुआ, बल्कि एम सी स्क्वायर हो गया। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। वी क्या होता है, सिंपल पार्टिकल का स्पीड, कार का स्पीड, मेरा स्पीड, आपका स्पीड, इन सब का स्पीड। तो ये समझने वाली बात थी। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट बड़े छोटे छोटे इवेंट से हो जाते हैं, बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हो जाता है। एक क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इट इज गिवन बाय a रूट x प्लस bt स्क्वायर। फोर्स दिया हुआ है, a और b कांस्टेंट है, x हमारा डिस्टेंस है, f तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, x क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, t क्या हो गया, टाइम हो गया, a और b कांस्टेंट हो गया। तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b। a और b कांस्टेंट है, तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b, ऐसा करना है। इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है ये, इक्वल से पहले, इक्वल के बाद का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन और a रूट x का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम। बस इस पॉइंट को लिखिए, f इज इक्वल टू a रूट x, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए mlt माइनस 2, और रूट x है तो रूट l आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, mlt माइनस 2, l टू द पावर कितना, हाफ। ठीक हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, l हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, l माइनस हाफ। इस पे पावर कितना है, 1 है, तो 1 में से माइनस हाफ कितना हो जाएगा, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। डायमेंशन कितना आ गया इसका, ml हाफ t माइनस 2, ये डायमेंशन किसका आ गया, 1 आ गया, करेक्ट हो गया। अब क्या कहता है, जितना डायमेंशन a रूट x का, उतना ही डायमेंशन किसका होगा, bt स्क्वायर का। ध्यान दीजिए, फिर से होमोजेनिटी प्रिंसिपल से मैं लिख रहा हूं, a का वैल्यू मैंने वहां छोड़ दिया। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार a रूट x का डायमेंशन bt स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, या आप लिख सकते हो इन दोनों का डायमेंशन सेम, तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, है ना। a रूट x का डायमेंशन जैसा वैसा ही डायमेंशन किसका, bt स्क्वायर का, प्लस के पहले प्लस के बाद का डायमेंशन सेम। तो इसका डायमेंशन bt स्क्वायर और फोर्स का डायमेंशन भी क्या रहेगा, सेम, है ना। एक नई बात भी चलेगी, ये भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही बताता है। तो आप क्या और लिख सकते हो, f इक्वल टू, और लिख सकते हो bt स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, bt स्क्वायर। तो b निकालना है फोर्स का ml2 t माइनस 2, और t का कितना आ जाएगा, t प्लस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2, क्या हो जाएगा, t माइनस 2।
तो रिजल्ट क्या बच जाएगा, MLT माइनस 4। रिजल्ट क्या बच गया, MLT माइनस 4, करेक्ट हो गया। तो A बाई बी निकालना था, A का वैल्यू मैंने यहाँ छोड़ दिया था बोर्ड पर, मुझे याद रहे ना रहे। तो A का वैल्यू कितना, उसको लिखिए m l टू द पावर हाफ t टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई m l t माइनस 4। देखिए तो कुछ लोग घर जाएंगे, मास को घर भेजिए, है ना, पवेलियन में रहेगा आराम से। यहाँ पर कितना पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 और प्लस हाफ कितना हो जाएगा, l टू दी पावर -1 और प्लस हाफ। t पर पावर देखो -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 तो t2। फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हो, l टू दी पावर -12 t2। ऐसा फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस तरीके से a अपॉन b भी हम निकाल रहे हैं। और देखिए जरा, एक दूसरा ऐसा ही प्रॉब्लम है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रेशर इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b माइनस ऐसे कर देता हूं a एक्स स्क्वायर अपॉन t। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a इंटू बी। क्या निकालना है हमें, a इंटू बी। p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर, b और a क्या हो गया, कांस्टेंट, x क्या हो गया, डिस्टेंस, t क्या हो गया, टाइम। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी चाहो तो लिख लो, p इज इक्वल टू बी बाई टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई टी, ऐसे लिख सकते हो। आसान हो गया। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू बी अपॉन टी, b का निकालना है तो p इंटू टी, प्रेशर का फोर्स बाई एरिया, आप चाहो तो लिख सकते हो ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू क्या हो गया t, टाइम का। प्रेशर का लिखा मैंने, फॉर्मूला आपको पता है फोर्स बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 और टाइम का t। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आपका b का डायमेंशन क्या आ रहा है, see the dimension of b that is equals to m l minus 1 t minus 1, b आ गया। और आपके पास क्या हो सकता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, आप चाहो तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टी भी लिख सकते हो, है ना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से अभी पीछे इक्वेशन लिखा था p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टी। तो देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए a इज इक्वल टू p इंटू टी बाई एक्स स्क्वायर। अब p इंटू टी इज इक्वल टू क्या था, b था ना भाई, तो b का डायरेक्ट लिख दो ml माइनस 1 t माइनस 1, p इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, b आ रहा था, p इंटू टी इज इक्वल टू b आ रहा था, तो b की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, इट मींस L2। अब आप निकाल लो, L2 ऊपर जाएगा, क्या बच जाएगा ml माइनस 3 t माइनस 1। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आएगा, a इंटू बी कितना हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1 इंटू m l माइनस 3 t माइनस 1 लिख दिया। अब आप इसको फाइनल कर दो, फाइनल क्या हो गया भैया, m2 l माइनस 4 t माइनस 2, पार क्या होता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते, l माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2। तो a इंटू बी का रिजल्ट भी आ गया।
इस तरीके से ये डायमेंशन पर आपका फॉर्मूला चेक करने पर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हम फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। 2 मिनट टाइम लेंगे। 2 मिनट टाइम में एक आपका यूनिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव। मैं बोल रहा हूं, ये साउंड आपके कानों तक जा रहा है, ये है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपका कान ठीक से काम कर रहा है और उसकी वजह से दिमाग भी काम कर रहा है ठीक से। तो इस तरीके से आपकी क्लास ठीक चल रही है। मैं बोल रहा हूं कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे कंडीशन में आपका दिमाग काम भी नहीं करेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है y तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इसको एक नाम और देते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड। हिंदी में नाम क्या है इसका? एम्पलीट्यूड। हिंदी है ना ये? नो। तो साइन और ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ के। ओमेगा और के का डायमेंशन हमें इस इक्वेशन में से निकालना है। तो बोलिए सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, हमारे पास नॉलेज है सर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हम निकाल लेंगे बड़े इजी वे में, कुछ खास बात नहीं है ना। तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a साइन थीटा, है ना। थीटा क्या? एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस के एक्स। कंपेरिजन किया, इस इक्वेशन को a साइन थीटा से कंपेयर किया, तो एंगल इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स मिल गया। इसलिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा मैंने। और थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक हो गया। तो अंदर का पार्ट भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। अंदर का पार्ट भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो आप अलग अलग निकाल लो। ओमेगा टी इक्वल टू भी 1 लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 1/t आ जाएगा, तो डायमेंशन इसका t माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, थीटा के बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का कोई डायमेंशन नहीं, 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया मैंने 1 लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके अंदर के जो पार्ट है माइनस प्लस के साथ, वो भी उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो एक पार्ट हमारे पास ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिखा? 1। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा? 1/t। ओमेगा का क्या आ जाएगा डायमेंशन? t माइनस 1। उसी टाइप से लिखो के एक्स इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 1/x, यानी इसका भी डायमेंशन कितना आ जाएगा? l माइनस 1। x क्या था? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, तो डायमेंशन क्या आ गया? l माइनस 1। इस तरीके से आपने फॉर्मूला चेक किया और थोड़े एप्लीकेशंस में भी आपने काम किया। यदि आप 2 मिनट टाइम दें और, तो दुनिया का सबसे वीक फोर्स, दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड की बात हम करते हैं, और वो वंडर वाल्स इक्वेशन या वंडर वाल्स बॉन्ड। तो उस वंडर वाल्स बॉन्ड पे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, नीट ने क्वेश्चन पूछा, स्कूल वाले भी पूछते हैं, बोर्ड वाले भी पूछते हैं, इसलिए 2 मिनट का टाइम क्यों छोड़े भाई? 2 मिनट तो रुक ही सकते हैं, कौन सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं रोशन सर? 24 घंटे आपके पास है, 24 आवर आप पढ़ो, सिर्फ 2 मिनट मेरे साथ। दुनिया का सबसे वीक वंडर वाल्स बॉन्ड, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड, उससे थोड़ा बड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन है, क्या नाम इसका, नाम जरा पढ़िए, वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। इसी के नाम पर है वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड, दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड। क्या कहता है, ये कहता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी। टी क्या होगा, टेम्परेचर, आर क्या हो गया, मोलर गैस कांस्टेंट, आपको पता है आर इज व्हाट, मोलर गैस कांस्टेंट। आर क्या है, पता है सर, मोलर गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर सर। वी क्या है, वॉल्यूम सर। पी क्या है, प्रेशर सर। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों लिख रहे हो, सब पता है। तो कहता है फाइंड द डायमेंशन या यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी। तो डायमेंशन पूछ लेगा चाहे यूनिट पूछ लेगा, a इंटू बी पूछ लेगा चाहे a डिवाइडेड बाई पूछ लेगा, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। तो यहां मैंने पूछा यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी। बोलो सर, इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने जीवन में नहीं देखा। नाम भले अजीब सा लग रहा है, काम तो कुछ खास नहीं है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे सर, है ना। मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या करना, P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर लिखना। ए का वैल्यू कितना आ गया, P इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर कितना, ml माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम कितना, एल क्यू, कितना आ गया, एल क्यू। रिजल्ट क्या आ गया भैया, m L2 T माइनस 2। क्या आ गया, m L2 T माइनस 2। यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे यूनिट। बोलो सर आप बहुत इजी क्वेश्चन बताते हो, है ना। अब देखो फिर से लगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। तो b का डायमेंशन l क्यूब, यूनिट मीटर क्यूब। बोलो सर, नाम तो लगता था वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, कोई लगता था बड़ा मुश्किल चीजें आ जाएगा, बट चीजें क्या था, चुटकी में। ये था जेई का क्वेश्चन, ये था नीट का क्वेश्चन। तो कैसे बिना फिजिक्स जाने, यू डोंट नो फिजिक्स, you don't know formula, you don't know other things, but you can derive the formula, है ना। ये हम अगली क्लास में देखेंगे, और इस तरीके से पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। डन, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।